जी नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा, विकास अधिकारी, जिला शाखा कार्यालय कानपुर, भारतीय जीवन बीमा निगम से। आज हम बात करना चाहेंगे इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग एजेंट्स के लिए। जब हम एजेंट्स रिक्रूट करते हैं तो वो बहुत ही दुविधा में होता है, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे लोगों को अप्रोच करे। तो हम कुछ इजी स्टेप्स बताएंगे जो उसको करना है और उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो सीख जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको 11 बिंदु बताएंगे। वो 11 बिंदु हैं कि एक अभिकर्ता को इन 11 पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जिससे वो अपने इस फील्ड में अच्छा काम कर पाएगा। पहला है कि सबसे पहले प्रतिदिन की प्रथम मुलाकात शीघ्र से शीघ्र करें। प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित ढंग से करें, रिकॉर्ड कीपिंग करें, उसको जो है सब कुछ नोट डाउन करें कि इतने लोगों से मिले, इतने लोगों से मिलना है। और अगर रिकॉर्ड रहेगा तो आप फिर से उसको रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ, हमें इससे मिलना था और इस समय मिलना था। स्वयं का परिचय सबसे पहले आपको देना है। किसी से चाहे फ़ोन पे बात करनी हो या आप कहीं पे गए हैं, आप उससे आशा मत करिए कि आप सामने जाके खड़े हो जाएंगे और वो अपने आप बताने लगेगा मैं ये हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप किस शाखा से अभिकर्ता हैं, और अगर हो सके तो ये भी बताइए कि आपके विकास अधिकारी कौन हैं और आप कहाँ से आए हुए हैं, आपका घर कहाँ पे है। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे बात करने से पहले ये जानना चाहता है कि आप कहाँ से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, और फिर वो जो है आपसे बीमे की बात करेगा। प्रत्येक बीमा खरीदने वाले व्यक्ति से कुछ नए नाम अवश्य प्राप्त करें। जैसे एक व्यक्ति से आप बीमा करते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले होनी चाहिए उसकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में से आपको 1-2 रेफरेंस मिल जाएंगे। फिर आप जब उसका बीमा कर देते हैं, रसीद देने जाते हैं, उस समय आप उससे कहिए कि आप हमें जो है 2 रेफरेंस दीजिए, अपने मित्रों का या अपने किसी रिश्तेदार का। आप उससे केवल रेफरेंस मांगेंगे, आप उससे ये फेवर नहीं मांगेंगे कि आप मेरे लिए फ़ोन करके कहिए कि आप इनसे पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, ये काम आपका है। आप केवल उससे रेफरेंस लेंगे। उसके बाद आपको करना है प्रतिदिन अपने कार्य की योजना बनावें और अपने मार्ग का मानचित्र बनाएं। प्रथम भेंट पर बीमा समापन करने का भरसक प्रयास करें। प्रत्येक प्रश्न और फ़ोन कॉल का उचित उत्तर दें। प्रतिदिन काम समाप्ति के बाद एक अतिरिक्त भेंट किए बिना घर ना लौटें। जैसे आप निकल लिए सुबह को और फिर उसके बाद जैसे लोग ऑफिस जाते हैं वैसे ही जाना है। हम अभिकर्ता को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, सुबह में नहीं निकलते हैं, आराम से बढ़िया सोते रहते हैं, 9 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद चाय पीते हैं, खाना खाते हैं 12-1 बजे, फिर थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद जब विकास अधिकारी का फ़ोन जाता है फिर वो बड़ी मुश्किल से भारी मन से निकलते हैं फील्ड में। ऐसे बीमा नहीं मिलेगा आपको। सुबह जैसे एक व्यक्ति प्रोफेशनल तरीके से 10 से 5 की नौकरी करता है, आपको निकलना है। आप जाएंगे फील्ड में, 10 बजे निकलेंगे और शाम को मिलते मिलाते अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देंगे, तब जाके आपको बीमा मिलेगा। और जब आप फील्ड में रहेंगे आपके नए मित्र बनेंगे और आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो समृद्ध होंगे। तो ये आपको करना है। और फिर उसके बाद आता है आपकी नॉलेज। आप अपने नॉलेज के लिए क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन जब तक आप नहीं पूछेंगे, आपके विकास अधिकारी को नहीं पता होगा कि वो आपको कहाँ पे वीकनेस है, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप अपनी कमियों को छुपाएंगे तो वो वैसी ही बनी रहेगी। तो सबसे पहले आप प्रश्न पूछिए। आपका विकास अधिकारी इसीलिए नियुक्त हुआ है। उससे जितने प्रश्न करेंगे, अगर उसे नहीं पता है तो वो पढ़ करके आपको उत्तर देगा, तो आप उससे पूछिए। जानकारी के लिए हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे, जैसे कि लोन, अगर सबसे पहली चीज़ें जब फील्ड में जाएंगे तो पॉलिसी सर्विसिंग के बहुत सारे काम आएंगे। कोई व्यक्ति है वो आपसे कहेगा कि हमें जो है लोन चाहिए, तो लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए,
ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड चाहिए, लोन का फॉर्म चाहिए, नेफ्ट का फॉर्म चाहिए और आधार चाहिए, पैन चाहिए। आधार नहीं है तो कोई केवाईसी दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि पॉलिसी बॉन्ड में जो भी नाम है वही नाम उसके बैंक डिटेल में होना चाहिए, वही नाम उसके आधार, पैन और जो अदर डॉक्यूमेंट्स दे रहा है सपोर्टिंग वो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए फिर आपको एक एफिडेविट बनाना होगा। वो नेम करेक्शन के लिए एक अलग मूल्य होता है और यदि नेम में सर नेम चेंज होना है तो उसका अलग अलग रहता है। वो ऑफिस से आपको थोड़ा 1-2 बार जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आता है कि नॉमिनेशन चेंज के लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए पार्टी का जिसका बीमा हुआ है उसका आधार, और जो नॉमिनी बन रहा है उसका आधार, एक एप्लीकेशन। यदि कोई मोड चेंज कराना चाहता है, शुरू में उसने ईयरली करा लिया, अब वो लग रहा है कि नहीं ईयरली नहीं करा सकते हैं और हम पे करने में उसे दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको करना होगा कि वो सबसे पहले एक आधार देगा केवाईसी के रूप में और फिर एक एप्लीकेशन देगा। और जब हायर मोड से हायर प्रीमियम से लोअर प्रीमियम में जा रहा है, ईयरली मोड से मंथली क्वार्टरली में जा रहा है, तो उसको एमआर देनी हो कटानी होती है। वो एमआर एक अकाउंट हेड पे कटती है, वो वहाँ के पीएच डिपार्टमेंट में आपको पता करना होगा, वो एमआर लगानी होगी। सर्टेन अमाउंट का होता है तो वो लगा करके सारा फॉर्म आपको फिलअप करके देना होगा। मोड चेंज के लिए ये है। नेफ्ट रजिस्ट्रेशन अगर किसी को करना है, जैसे मनी बैक आना है, उसके लिए नेफ्ट की ज़रूरत है। तो नेफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक डिटेल फीड करने के लिए सबसे जो बैंक डिटेल चाहिए, पैन चाहिए, आधार चाहिए, नेफ्ट का फॉर्म चाहिए पूरा ये भर करके, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सब होनी चाहिए। पार्टी से साइन कराइए और फिर अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे पास आएंगे, और हो सके तो अगर पासबुक है तो ओरिजिनल पासबुक अवश्य ले आएँ। चेक है तो कैंसिल्ड चेक से काम चल जाता है, वहाँ पे ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब रहे कुछ बिंदु। आशा करते हैं ये आपके लिए लाभकारी होगा। टच में बने रहें कृपया और मेहनत करें। धन्यवाद।